बच्चों। चलिए, तो केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट किया था बच्चों, तो अभी उसी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले आज हम लोग का दिन है, आज टीचर्स डे है, ठीक है। और आज कई बच्चों ने हमें मोबाइल पे मैसेज भी भेजा है, ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे। तो अभी सब बच्चों को मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया हूँ, तो इसीलिए आप सबको डायरेक्ट में बोल रहा हूँ बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, आप सबके सपोर्ट के लिए। चलिए, इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और हमेशा हेल्दी रहिए बच्चों। और आज मेरी मैडम का बर्थडे भी है, टीचर्स डे के दिन ही है, ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो अभी सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन कल के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कल के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक थी, ठीक है, इसलिए इसको बताना जरूरी था। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, 14 माइनस पी एच किया ना, कितना आया, 3.2 आया बच्चों। 3.2 में 14 करेंगे तो ये क्या रहेगा, 10.8 आएगा। कितना आएगा, 10.8, 10.8, ठीक है ना। ये ऑप्शन में मिस्टेक था, इसलिए ध्यान नहीं दिया गया उसको, यहाँ पर 10.8 आएगा, 10.8 आएगा, तो ये आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन में ही गलती थी, 10.8 ही रहेगा बच्चों, ठीक है ना, छोटी सी बात है। चलिए, तो ये तो हो गया। अब हम आज क्या करेंगे बच्चों, हमने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस जो है बच्चों, ठीक है, उनके पीएच के फार्मूले, ठीक है ना। अब पीएच के फार्मूले को बिना याद किए हुए भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, और तेजी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बिना जितना आप टाइम लगाते हो, पीएच के फार्मूला कई बच्चों ने याद किया होगा, मुझे मालूम है, पीएच के फार्मूले को उसमें पुट करते हैं बच्चों, ठीक है, डाटा पुट करने के बाद उसे सॉल्व करते हो, तो जितना टाइम उसमें लगता है बच्चों, उससे कम टाइम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाए, वो भी बिना पीएच का फार्मूला पुट किए हुए, मतलब उसके यूज के बिना, ठीक है ना। चलिए, उसके लिए भी आज मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा। पहले मैं इसे हटा देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, फिक्स रहता है यहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। तो 100% इस साल भी आएगा बच्चों क्वेश्चन। आपने क्या सुने होंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, देखते चलिएगा ध्यान से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, ठीक है, उसके बाद वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और आपने लास्ट वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है, ये सुना होगा, जिसमें से ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस जो है बच्चों, राइट, इसका पीएच तो हमेशा फिक्स होता है, 7 ही रहेगा, क्योंकि दोनों ही पार्ट क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में इंक्लूड नहीं किया जाता बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो आपको ये तीनों पढ़ने पड़ते हैं बच्चों, और इन्हीं तीनों के पीएच के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अब इन तीनों की पीएच हो या H प्लस हो, डाटा दे देगा आपको, और फिर आपसे सॉल्व करवाएगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पीएच का फार्मूला जो लर्न कराया जाता है वो पुट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, जब भी क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों, तो क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, या तो के दे देगा, या तो के भी दे देगा आपको, पीकेए, पीकेए या पीकेबी जल्दी नहीं दिया जाता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं दिया जाता बच्चों, बट ज्यादातर क्वेश्चन में, जैसे कल ही हमने क्वेश्चन कराया था बच्चों, आपने क्या देखा था, उसमें के भी दे रखा था, ठीक है ना, राइट। हमने क्या किया था, पी के भी पुट किया था बच्चों, तो आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, ठीक है ना, राइट। तो डायरेक्ट जो डाटा दे रखा है उसी को पुट करके और डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, अभी आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूले बता रहा हूँ बच्चों, इसको हटा दो पहले, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा आप ध्यान से, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, पहले कुछ मेरी बातें सुन लीजिए, और एकदम आराम से सुनिए, बिंदास होकर सुनिए, जरा सा भी टेंशन नहीं, बस अच्छे से सुन लीजिए पहले, ठीक है ना। जो वीक पार्ट है बच्चों, एकदम कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, ताकि फार्मूला बिना याद किए हुए भी आज के बाद आपको अपने आप आने लगे, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, बिना याद किए हुए, मतलब जो मैं लिखूंगा उसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। अब तक आप याद करते थे ना, अब देखिएगा आप कैसे, बस टेक्निक, ठीक है, मेरे ध्यान सुनिएगा। जो वीक वाला पार्ट होता है बच्चों, वही हमेशा के ए या के बी देगा, ठीक है। वीक वाला पार्ट ही हमेशा के या के बी देगा। जैसे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हुआ, तो यहाँ वीक कौन बेस, मतलब क्या मिलेगा आपको, वीक कौन बेस है, इसलिए के बी मिलेगा, बी मतलब बेस, ठीक है। यहाँ वीक कौन है बच्चों, यहाँ वीक है एसिड, इसलिए ये सॉल्ट जो है वो क्या देगा बच्चों आपको, के ए देगा। यहाँ पर वीक कौन है, दोनों, वीक एसिड भी है और वीक बेस भी है, दोनों है, इसलिए आपको यहाँ पर के ए और के बी दोनों मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बातें। तो वीक वाला पार्ट क्या, जो भी वीक वाला पार्ट होगा वही के या के बी देगा। यहाँ वीक वाला पार्ट कौन है, बेस, इसलिए के बी मिलेगा।
यहाँ वीक वाला पार्ट कौन है, एसिड, इसलिए Ka मिलेगा। यहाँ वीक वाला पार्ट दोनों है, इसलिए Ka और Kb दोनों मिलेंगे, मतलब एसिड और बेस दोनों के K मिलेंगे, मतलब डिसोसिएशन मिलेगा, ठीक है ना। ओके, स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से मतलब नहीं है आपको, ठीक है। अब सबके लिए H प्लस का फार्मूला, किसका फार्मूला, H प्लस के लिए पीएच का फार्मूला मैं बोल ही नहीं रहा हूँ बच्चों, पीएच तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। एक बार H प्लस मालूम चल गया तो पीएच निकालना कितना आसान होता है, सबको पता होता है पीएच का फार्मूला, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है, राइट। तो जब हमें ये पता है, तो अगर हमें H प्लस किसी का पता चल गया बच्चों, तो H प्लस पता चल जाएगा, तो पीएच तो अपने आप पता चल जाएगा, सिंपल से बेसिक से फार्मूले से, ठीक है ना। इसीलिए तो मैं पीएच का फार्मूला किसी का याद रखने के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ, क्यों। एक बात और ध्यान सुनिएगा, कई बच्चों को लगता होगा क्या जरूरत है इसकी, ठीक है, लगता है कई बच्चों को, अभी लगता है, पेपर के बाद नहीं लगता, पेपर के बाद टीचर्स की सारी बातें समझ में आने लगती हैं। कंफ्यूजन कहाँ होता है, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था बच्चों, तो मुझे भी अच्छे से पता है कि जब वो पीएच के फार्मूले जो हमारे टीचर्स ने पढ़ाए थे तब हमें आसानी से याद थे, ठीक है ना। हमें लगता था इसमें क्या है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम आती है ना, तब उसके बाद हर एक चीज समझ में आ जाती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ठीक है, प्रॉब्लम आती है बच्चों सिंबल में, ठीक है ना। आपको ये नहीं पता होता है कि प्लस था कि माइनस था, लॉग सी में प्लस लॉग सी था या माइनस लॉग सी था, ठीक है, या प्लस पी के डब्ल्यू था या माइनस पी के डब्ल्यू था। यहाँ प्रॉब्लम आती है बच्चों सबसे ज्यादा, ठीक है ना बच्चों को, और मेरी बात से सब लोग एग्री होंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ये खुद पता है अच्छे से, मैं भी कभी जब ये सब पढ़ता था तो मुझे भी कंफ्यूजन होता था, उस कंफ्यूजन को फिनिश करने के लिए ही मैंने ये काम किया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा सब लोग बच्चों, ठीक है ना। ओके, अब KW सब में रहेगा बच्चों, KW सब में रहता है, क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है और हाइड्रोलिसिस आप पढ़ रहे हो बच्चों, ठीक है। छोटी छोटी बातें भी बता रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला अगर लिख दूंगा मैं तो आपको फिर याद करना पड़ जाएगा, याद करने से बचना है तो थोड़ा सा बेसिक चीजें सुननी पड़ती हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ही है, तो वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या कहलाता है, KW, तो KW तीनों में रहेगा, ठीक है, पहली बात। KW हमेशा ऊपर रहता है बच्चों, KW हमेशा फार्मूले में ऊपर रहता है बच्चों, ठीक है ना, ऊपर मतलब यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर भी इसका भी लिख दे रहा हूँ, ये लीजिए, और इसका भी लिख दे रहा हूँ, थोड़ा दूर दूर लिख दिया जाए, पास पास से थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, इसको हटा दिया जाए तो मजा नहीं आता ना, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा दूर दूर लिख दिया जाए, H प्लस, ठीक है ना, इक्वल टू, इसका भी लिख दिया जाए H प्लस, ठीक है बच्चों, और इसका भी लिख दिया जाए थोड़ा नीचे इस वाले का। अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, KW तीनों में रहेगा बच्चों, क्योंकि हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं आप, तो KW हमेशा ऊपर रहता है फार्मूले में, हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। अब KW उसके बाद क्या है, KA, KB और KC, देखते रहिएगा, KW, KA, KB और C कंसंट्रेशन, ठीक है, इतनी चीजें फार्मूले में इन्वॉल्व रहती हैं बच्चों, तीनों के फार्मूले में, ठीक है। अब KA और KB में से क्या रखना है, ये तो हमें यहाँ से डिसाइड कर लेंगे, क्वेश्चन में जो बोलेगा, जो भी वीक पार्ट रहेगा, अगर बेस वीक रहेगा तो KB मिल जाएगा इस फार्मूले में, अगर एसिड वीक रहेगा तो Ka मिलेगा हमको, KB नहीं मिलेगा इसमें, और यहाँ दोनों वीक है मतलब K और KB दोनों मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हम डिसाइड कर लेंगे, KW हमेशा फार्मूले में ऊपर रहेगा, और C जो है बच्चों कंसंट्रेशन जो है वो Ka और Kb पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है सुनिएगा, Ka अगर आ रहा है तो वो भी हमेशा ऊपर ही रहेगा, रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अगर फॉर्मूले में Ka आ रहा है तो वो भी हमेशा ऊपर ही रहेगा, मतलब KW के साथ में रहेगा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर Kb फॉर्मूले में आ रहा है तो वो हमेशा नीचे होगा, ठीक है। अब C को कैसे पुट करोगे, अगर KW तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, अगर Ka आ रहा है तो K कहाँ रहेगा ऊपर, तो C को कहाँ रखना पड़ जाएगा नीचे, बैलेंस करने के लिए। सुनते रहिएगा ध्यान से बात, मान लीजिए Kb आ रहा है, KW तो हमेशा ऊपर रहेगा, Kb आ रहा है तो K अगर ऊपर रखा था तो Kb कहाँ रखना चाहिए, नीचे ना, इसलिए Kb जो हो रहा बच्चों बेस को कहाँ रखोगे, नीचे, तो अगर Kb को नीचे रख रहे हो तो C को कहाँ रखना पड़ जाएगा, ऊपर, फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। अगर Ka और Kb दोनों आ रहे हैं तो फिर C की जरूरत ही नहीं है वहां पर, क्योंकि दोनों आ गए, K और Kb दोनों आ गए तो C को रखने की जरूरत ही नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिए, आराम सुनिएगा, बिंदास होकर सुनिए बच्चों।
के डब्ल्यू हमेशा फार्मूले में ऊपर ही रहेगा, चाहे वो किसी का भी हो, इन तीनों में से कोई भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो, ठीक है। ओके, अब के ए और के बी में से अगर के ए आ रहा है तो वो हमेशा ऑलवेज ऊपर रहेगा, और के को अगर ऊपर रख दिया तो सी को कहां रखना पड़ जाएगा, नीचे, फार्मूला तैयार, ठीक है। दूसरी बात, के डब्ल्यू के ऊपर ही रहेगा हमेशा, अगर के बी आ रहा है तो बी को हमेशा ऑलवेज नीचे रखते हैं बच्चों, ठीक है। तो के बी को नीचे रख देंगे तो सी को उसके अपोजिट रखना पड़ जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा सी, ठीक है। ठीक है, लास्ट, अगर के और के बी दोनों आ रहा है बच्चों तो सी को रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों आ गए जब एक साथ तो सी का गोलमोल हो गया बच्चों, ठीक है। और के हमेशा ऊपर, के बी नीचे, फार्मूले तैयार। चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, हाँ, यहाँ वीक पार्ट कौन है बच्चों, बेस, मतलब क्या मिलेगा आपको, के बी मिलेगा, के डब्ल्यू हमेशा ऊपर रहेगा, सबके फार्मूले में पहले के डब्ल्यू लिख दो, लिख दिया ऊपर। हाँ, यहाँ क्या मिलेगा, वीक पार्ट कौन है, बेस, मतलब के बी कहाँ रहता है, हमेशा नीचे, तो सी को कहाँ रखना पड़ेगा, के बी के अपोजिट, मतलब सी ऊपर चला गया, फार्मूला तैयार, ठीक है। यहाँ वीक पार्ट कौन है, इधर दिखाई दे रहा है अच्छे से, ठीक है। यहाँ वीक पार्ट कौन है बच्चों, एसिड, मतलब के मिलेगा, और के कहाँ होता है हमेशा ऊपर, ऊपर रख दिया तो सी कहाँ आएगा, उसके अपोजिट, नीचे, फार्मूला तैयार। यहाँ वीक पार्ट कौन है, एसिड और बेस दोनों, मतलब के और के बी दोनों मिलेंगे तो सी को रखने की जरूरत ही नहीं है, और के कहाँ होता है हमेशा ऊपर, और के बी कहाँ होता है हमेशा नीचे, फार्मूला तैयार हो गया। बस, तो देखा आपने, तीनों के फार्मूले पता चल गए, H प्लस के पता चल गए। और जब भी आपको क्वेश्चन देगा एग्जामिनर नीट के पेपर बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि होता क्या है कि आपको यही डाटा देता है एग्जामिनर, कंसंट्रेशन देता है बच्चों, यहाँ पर क्या करेगा, के बी का डाटा देगा, के डब्ल्यू वाटर का है ये तो सबको पता होता है, ऐसे ही के का डाटा देगा, ऐसे ही के और के बी का डाटा देगा बच्चों, ठीक है। अगर पीएच के फार्मूले में प्रॉब्लम क्या होती है, लॉग रखना पड़ता है, एक वो भी समस्या है, लॉग और एंटी लॉग में कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम से अगर छुटकारा चाहते हो तो हमेशा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करो। जो चालाक बच्चे होते हैं, जो एकदम टॉप करते हैं बच्चों, वो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं वही टेक्निक आपको बता रहा हूँ जो इजी है बच्चों, लॉग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, एंटी लॉग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट H प्लस निकाल लिया, राइट, सॉल्व करके के डब्ल्यू आपको मालूम ही रहता है, के बी का डाटा देगा, कंसंट्रेशन आपको देगा, इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करो, H प्लस आ गया। जो H प्लस आया उसको क्या करो, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस में रख दो, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, तो pH पता चला जाएगा, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। ये फार्मूला इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ये फार्मूला, क्योंकि pH तीनों का निकाला जा सकता है, H प्लस यहाँ से निकाल लोगे बच्चों, और जो H प्लस आएगा उसे माइनस लॉग कर दोगे तो क्या जाएगा, pH आ जाएगा। तो एक डाटा आएगा, सिर्फ एक डाटा का लॉग करना पड़ेगा। और यहाँ क्या करें, इसका भी, अगर pH का फार्मूला याद रखोगे तो pKw, ठीक है, माइनस pKb, ठीक है, प्लस log C, तो सबका pKw, pKb, pKa, ये कितना निकालोगे आप, तो प्रॉब्लम आती है, वहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के भी चांसेस रहते हैं, और टाइम भी ज्यादा खराब होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये टेक्निक है, भयंकर है बच्चों, ठीक है ना, एकदम मजा आ जाता है इससे क्वेश्चन सॉल्व करने से। अभी मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करवा दूंगा इससे, ठीक है। चलिए, तो ये मजा आया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, अभी भी जो टेक्निक समझाई उसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, ठीक है ना, और कल इस फार्मूले से कराया था, पीएच के फार्मूले से। पीएच का फार्मूला आप सबके सामने लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को पीएच का फार्मूला याद है, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं, ठीक है, पीएच का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर उसमें डाटा पुट करेंगे। अब देखो यहाँ कितना टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है ना, के डब्ल्यू, ठीक है, पुट करोगे, उसका लॉग निकालोगे, ठीक है, के ए दे रखा है, बिल्कुल के ए दे रखा है, उसका लॉग लोगे, मतलब इस डाटा का लॉग लोगे आप, ठीक है। सी कंसंट्रेशन दे रखा है, उसका भी लॉग लोगे, सबका लॉग निकालोगे, और कल मैंने क्वेश्चन करा के दिखाया था, इसी फार्मूले से करा के दिखाया था, पूरा लेंथी प्रोसेस चलेगा बच्चों। फिर log m into n, log m plus log n भी करना पड़ेगा, तो 2 into 10 power minus 5 दे रखा है, तो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें बच्चों, ठीक है। अब मैं आज जो फार्मूला बताया उससे करता हूं, देखना कितना फास्ट आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और जो डाटा दे रखा है उसी से आंसर निकाल देना है, लॉग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिएगा सब लोग बहुत ध्यान से। सबसे पहले क्या बोला, सोडियम ब्यूटाइरेट, सोडियम ब्यूटाइरेट, तो ये होता है बच्चों C4H9COO, यानी ये क्या है, वीक एसिड स्ट्रांग बेस है, क्योंकि वीक एसिड ये वाला पार्ट है, और यानी कहां से आया, यानी OH, मतलब स्ट्रांग बेस से आया, स्ट्रांग बेस हो गया, तो ये वाला पार्ट क्या है, वीक एसिड है। फटाक से फार्मूला पुट कर दो जल्दी से, H प्लस का, पीएच का फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, H प्लस इक्वल टू अंडर रूट KW, ठीक है। वीक पार्ट कौन है, एसिड है वीक पार्ट, इसलिए Ka आएगा, K ऊपर होगा तो कंसंट्रेशन कहां होगा, नीचे होगा, फार्मूला तैयार हो गया।
डाटा पुट करिए। KW कितना होता है सबको पता होता है 10 टू द पावर माइनस 14 होता है KW इनटू KA। K कितना दे रखा है, K ये दे रखा है, जल्दी पुट करो 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 पुट कर दिया। कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.2। अब इसे एक लाइन में सॉल्व कर दो, आ गया आंसर। पॉइंट हटाना है, मैं हटा रहा हूं, देखना पॉइंट हटाया तो ऊपर ये चला गया 10 पर माइनस 4 हो गया, 10 पर माइनस 4 हो गया ये बच्चों, ठीक है। 2 से 2 उड़ गया, 14 और 4 कितना हुआ 8, तो यहाँ कितना हुआ जरा देखो 18, 10 टू पावर माइनस 18। इसे सॉल्व किया 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू पावर माइनस 9 क्या आ रहा है x प्लस, तो ph क्या आ गया बच्चों, ph 9 आ गया। सॉल्व, देख रहे हो कुछ किया क्या, आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। जैसे ही h प्लस पता चला, जैसे ही h प्लस पता चल गया, h प्लस कितना आ रहा है 10 टू पावर माइनस 9, ठीक है ना, माइनस 9, तो pH कितना आ जाएगा 9, ये सामने आ जाता है, वही pH कहलाता है बच्चों, हो गया ना। इसीलिए pH वाले फार्मूले की कोई जरूरत नहीं, इतना फास्ट आंसर इससे जिंदगी में कभी नहीं आ सकता, जिंदगी में कभी, क्यों, क्योंकि सबको आपको लॉग की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। लॉग k है और k का डाटा दे रखा 2 × 10⁵, तो log m × n करना पड़ेगा, log m प्लस log n करना पड़ेगा, सब का पुट करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आ जाएगा। और ये तो अभी मुझे आपको बताना था, इसलिए इसे बार-बार मुझे लिख करके मैं दिखाया, नहीं तो एक बार लिखूंगा और एक ही बार में आंसर आ जाएगा, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आप एग्जाम हॉल में तो ऐसे ही तो करोगे, KW कितना है 10 टू पावर माइनस 14 इनटू k कितना दे रखा 2 × 10 टू पावर माइनस 5, कंसंट्रेशन कितना दे रखा 0.2, बस एक बार लिखोगे और उसी में से सॉल्व कर देना चाहिए। पॉइंट हटाया, ये 10 टू पावर माइनस 4 हो गया, 2 से 2 उड़ गया, 14 और 4 कितना हो गया 18 हो गया, तो अंडर रूट 18 हो गया, और 18 को अंडर रूट सॉल्व करोगे तो 10 टू पावर माइनस 9 हो गया, तो pH कितना आ गया 9 आ गया। सॉल्व, देख रहे हो ना, इतना ही फास्ट करना चाहिए, और जो बच्चा इतना फास्ट करेगा वही एग्जाम में टॉप करेगा, वही सेलेक्ट होगा, वही अच्छी रैंक लाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये सब थी मेरी टेक्निक बच्चों, विडीज टेक्निक, मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन को। और ये फालतू वाली जिसमें टाइम भी वेस्ट होगा, राइट, और बच्चा दूसरे बच्चों से पीछे भी हो जाएगा। ओके, तो क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ नाइट्रस एसिड इज 4.5 × 10⁻⁴ दे रखा है कि क्या pH of 0.04 m solution of NaNO2 will be, ठीक है ना, ये पूछा है बच्चों। अब ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं बच्चों, ज्यादातर स्टूडेंट pH का फार्मूला अप्लाई करते हैं, pH का फार्मूला है ये, या तो फिर ये -½ वाला यूज करते हैं, राइट, और कुछ लोग क्या करते हैं इसको और सिंपल करके इस फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट ये भी तरीका गलत होता है बच्चों, और ये भी तरीका गलत होता है। गलत होने का मतलब है एग्जाम के लिए आपके लिए नुकसानदायक है, आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा बच्चों, ठीक है, और आप दूसरे बच्चों से पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से नहीं करना चाहिए, ना इस तरीके से करना चाहिए बच्चों, और ना ही इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। और इसमें फार्मूला भी भूलने के चांसेस रहते हैं, और ये तमाम बातें एग्जाम हॉल में समझ में आएंगी आपको, अभी नहीं समझ में आती। अभी कई बच्चे क्या कहते हैं नहीं हमको नहीं भूलता, उस टाइम पे समझ में आएगा ना, जो प्रेशर रहता है एग्जाम हॉल का, ठीक है, वहां पे अच्छी से अच्छी चीजें भी भूल जाती हैं, और उसमें भी डाउट आ जाते हैं ऑप्शन को देख करके, ठीक है। प्लस की जगह माइनस करके चले आते हो, माइनस की जगह प्लस कर देते हो, ठीक है ना। तो होता क्या है बच्चों कि आपको ये करना ही नहीं चाहिए, और वैसे भी टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ, बहुत जल्दी देखना, क्या दे रखा है NaNO2, हम सबको मालूम है कि NaNO2 क्या होता है बच्चों, NaNO2 किससे मिलकर बना होता है NaOH प्लस HNO2 से, राइट। ये सब करने की जरूरत है नहीं, बट आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और ये क्या हो गया वीक एसिड, मतलब ये क्या है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो फार्मूला फटाफट पुट कर दो, KW, ठीक है, इनटू वीक एसिड है इसलिए K आएगा, और K ऊपर होता है, C नीचे आ गया, फटाफट पुट करो। देखो जो डाटा दे रखा है हमें वही पुट करना है, हमें pKa या log वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, ना हमें pKa निकालना है, ना हमें log पुट करना है, ठीक है, ये झंझट से बचना है। तो जो डाटा दे रखा है उसी फॉर्म में आंसर निकाल दो, ठीक है। KW कितना होता है बच्चों, KW होता है 10 टू पावर माइनस 14, K देखो दे रखा है, K कितना दे रखा है 4.5 into 10 to the power minus 4, देखना मैं एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा इसको, ठीक है ना बच्चों। ओके, और कंसंट्रेशन कितना दे रखा है देखिए 0.04, इसे सॉल्व करना है, पॉइंट उड़ाइए, इस पॉइंट को उड़ाया, ये दो डाटा है, दो ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये लीजिए 10 to power minus 2 हो गया बच्चों, ये 4 से ये 4 चला गया, ठीक है, तो 1.1 समथिंग रहेगा, ठीक है। 14 -14 और -2 कितना हो गया -16, ठीक है, -60, 10 to power -16 को सॉल्व करोगे तो हाफ करोगे, कट कर दोगे तो 10 to power -8 आ गया,
10 टू द पावर माइनस 8 आया, 10 टू पावर माइनस 8 का पीएच कितना आएगा 8, नियर अप्रॉक्स 8 से थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि ये 1.1 भी है बच्चों, तो 8 से थोड़ा सा कम, नियर अप्रॉक्स 8 से थोड़ा सा कम या नियर अप्रॉक्स 8 कहां दे रखा है, ये दे रखा है, बाकी 8 से थोड़ा सा कम, हालांकि एग्जैक्ट आंसर 7.9 समथिंग आएगा, बट कहीं पर ऑप्शन नहीं है, एग्जैक्ट 8 दे रखा है, टिक कर दिया हमने, बिंदास रहने का, देख रहे हो ना। तो कुछ नहीं करना, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बच्चों, ठीक है, एक लाइन में, क्या फालतू ये सब लोग पढ़ाते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं, टेंशन देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बोला ना कि ये टॉपिक इतना आसान है बच्चों, और आपको कोई भी चाहे फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो ना तो सही टेक्निक से पढ़ोगे ना, फार्मूले कैसे यूज करना है, किससे आंसर जल्दी आएगा, अगर ये टीचर बताने लगा ना तो फिर बच्चे को टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों, ठीक है ना। और जब इससे पहले मैंने पढ़ाया था तो जो जिन बच्चों के पास मेरा पुराना नोट्स है उनको यही सब टेक्निक मैंने सिखाई। जब देखो कोई भी जितने भी सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के पीएच के फार्मूले कोई ना याद हो फिर भी हर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये है वीडियो स्टाइल। चले आगे, ठीक है, नेक्स्ट चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया बच्चों उसमें कई बच्चे तो ऐसा भी मैंने देखा है, लास्ट ईयर ही मैंने देखा था, कई बच्चे ऐसे करते हैं, पहले उसमें से OH माइनस निकालते हैं, फिर POH निकालते हैं, फिर POH निकालने के बाद pH पे आते हैं, और कई टीचर्स भी ऐसा कराते हैं। सोचो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, OH माइनस निकालोगे, फिर POH निकालोगे, फिर pH जाके निकालोगे, मतलब इतना, मतलब क्या बताएं, बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं। इसी वजह से बच्चे मेहनत बहुत करते हैं और उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते, इसका रीजन यही है, टेक्निक ही इनको गलत बताई जाती है, ठीक है ना। तो अब जो टेक्निक सब मैंने बताई उनको यूज करके देखो, सभी क्वेश्चंस पे देखो जहां जहां H+ या K या फिर pH इन सब के बारे में पूछा गया बच्चों, सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में लगाइए और बिंदास रहिए, ठीक है ना। चलिए टेंशन कम लिया करिए, मस्त रहिए। हाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फॉर अ रिएक्शन, ठीक है, Kc इज ग्रेटर देन Kp बोला है, बहुत बढ़िया, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन किस कंडीशन में फेवर होगी, चार ऑप्शन दे रखे हैं, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर प्रेशर की बात पूछ रहा है, बहुत बढ़िया, चलो कर लेते हैं बच्चों। हम सबको मालूम है Kp और Kc में एक रिलेशन का फार्मूला है बच्चों, ठीक है। फार्मूला अगर आपको छोटा सा नन्हा सा फार्मूला है बच्चों, ठीक है ना, और वो नन्हा सा फार्मूला पता है फिर आपको आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। तो आपने क्या किया बच्चों कि आपको रिलेशन पता होना चाहिए Kp Kc का, और ज्यादातर बच्चों को ये फार्मूला पता रहता है बच्चों, ठीक है ना, Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा n, ठीक है ना बच्चों, ये पता ही रहता है। ये डेल्टा n क्या होता है, जैसे एक रिएक्शन दे रखी है बच्चों, उस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट के गैसियस मोल होते हैं माइनस जो रिएक्टेंट के गैसियस मोल होते हैं बच्चों, ठीक है ना, राइट, गैसियस मोल कोई और नहीं लेते, सॉलिड वगैरह लिक्विड वगैरह के मोल नहीं लेते बच्चों, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट के मोल गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल, ये होता है डेल्टा n कहलाता है बच्चों, ठीक है। अब कह रहा है Kc ज्यादा होना चाहिए Kp से, तो Kc ज्यादा कब होगा इस Kp से बच्चों, ये Kc ज्यादा तभी होगा ना जब ये डेल्टा n कैसा हो, नेगेटिव हो बच्चों, डेल्टा n अगर नेगेटिव रख दोगे, ठीक है, तभी तो Kc ज्यादा होगा Kp से, अगर डेल्टा n पॉजिटिव रहेगा तो ये Kp ज्यादा ही है Kc से, देखिए Kp इक्वल टू फार्मूले में है, ठीक है ना, और डेल्टा n निगेटिव लोगे तब जाके Kc ज्यादा होगा Kp से। डेल्टा n निगेटिव का मीनिंग क्या है बच्चों, डेल्टा निगेटिव का मतलब है, डेल्टा n होता क्या है बच्चों, डेल्टा n होता है प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल, तो डेल्टा n माइनस में कब आएगा, जब रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट जो कि माइनस है, ठीक है ना, उसके मोल बढ़ा दो, ठीक है, जैसे A प्लस B में, तो A का मोल अगर ज्यादा रहेगा B का कम रहेगा बच्चों, ठीक है ना, तब जाकर के क्या आएगा, डेल्टा n निगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट के मोल ज्यादा आएंगे, रिएक्टेंट के मोल अगर ज्यादा कर दोगे तो डेल्टा n निगेटिव आ जाएगा, मतलब Kc ज्यादा हो जाएगा, जो कंडीशन वो क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों। तो हमें पता चल गया कि रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होंगे। अब रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब मूव करेगी, जब प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ा दोगे बच्चों तभी ये रिएक्शन, क्योंकि इसके मोल बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट के मोल बहुत ज्यादा है, तो ये आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव नहीं करेगी। अगर इसमें प्रेशर बढ़ा दो, इसे खूब प्रेशराइज कर दो, देखो मैं प्रेशराइज इसे कर रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, चल आगे बढ़, फॉरवर्ड, भाग आगे, भाग आगे, ठीक है, ये भागेगा आगे तभी, तो इसको जब प्रेशराइज करोगे, ठीक है ना, जैसे बच्चे नॉर्मली बच्चे क्या करते नहीं पढ़ते, ठीक है ना, टीचर्स बोलते हैं बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो, बेटा है कि पढ़ता ही नहीं, ठीक है ना, तो टीचर क्या करता है प्रेशराइज कर देता, त्रा त्रा, ठीक है, प्रेशराइज कर दिया बच्चों, ठीक है, या डांट दिया उसको, ठीक है ना, तो प्रेशराइज करके बच्चा अभी आप टीचर डांटेंगे, ठीक है, इसलिए प्रेशर में काम करने लगता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी है बच्चों, रिएक्टेंट्स के मोल ज्यादा है तभी डेल्टा n निगेटिव है, Kc ज्यादा है, ठीक है ना, तो रिएक्टेंट मोल ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। हाई प्रेशर कहां दे रखा है, बी, खटाक टिक किया, बिंदास हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A weak acid is 0.01 percentage ionized in 0.1 m solution, ठीक है ना. Its ionization constant is, ionization constant मतलब K पूछा है, ठीक है. अब आप देख लीजिए इसे ध्यान से. तो अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा काम आएगा बच्चों, K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ये फॉर्मूला. इस फार्मूले का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है बच्चों, ठीक है. ये दो फार्मूले बच्चे को पता ही होना चाहिए, एक तो H प्लस वाला, ठीक है, और दूसरा क्या है Ka वाला बच्चों, ठीक है ना. ओके, ये H प्लस वाला फार्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था कि कोई भी सॉल्ट दिया बच्चों, किसी भी टाइप का सॉल्ट, उसका H प्लस का फार्मूला भी मैंने बताया था. और Ka का भी अभी ये क्वेश्चन के थ्रू मैंने बता दिया, K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों. ओके, K हो या Kb हो. तो अब देखिए इसी फार्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों. ये है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये कंसंट्रेशन, और ये अल्फा, अल्फा आपको यहाँ पर दे रखा बच्चों 0.01 परसेंटेज आयनाइज्ड, ठीक है ना. चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है. इन दो फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बच्चों. चलो देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है ना. के आपसे पूछा है, सी कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.01 दे रखा है, अल्फा कितना दे रखा है बच्चों 0.01 परसेंटेज बोला है, इसलिए अपन 100 कर दिया बच्चों, ठीक है ना. ओके, और इसका स्क्वायर यहाँ दे रखा है, इसे सॉल्व कर लीजिए बच्चों. 0.1 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, ये उड़ गया नीचे 2 आ गया, 10 पावर -4, 10 टू पावर -4 का 2 है, 10 पावर -8, और ये 0.1 है मतलब 10 पावर -9, 10 पावर -9 कहीं दे रखा है, ये दे रखा है, खटा सॉल्व, ठीक है ना. तो कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना. कितना आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं देखिए, ठीक है ना. ओके चलिए नेक्स्ट. चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, फॉर अ रिवर्सिबल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना. बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत आसान है बच्चों. आप सब ने एक फार्मूला सुना होगा बच्चों, सिंपल सा है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. ये फार्मूला आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है ना. ओके, अब कह रहा है इक्विलिब्रियम, कहाँ गया, ये इक्विलिब्रियम पे बोला बच्चों. तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है. लिख दीजिए, जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, ठीक है. और इक्विलिब्रियम पे Q क्या हो जाता है बच्चों, K के इक्वल हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला है, इक्विलिब्रियम पर Q किसके इक्वल हो जाता है बच्चों, K के इक्वल हो जाता है. आप सबको मालूम है ये बात, ठीक है, छोटी सी बात है. हो गया. अब इसको आप उधर ले जाओ बच्चों, ठीक है. इसे लिख सकते हो आप आर टी एल एन के इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट, लिख सकते हो इस पार्ट को ना, तो ये पार्ट तो जीरो ही है बच्चों, ठीक है. आप चाहो तो ln की जगह log भी लिख सकते हो बच्चों, वो भी लिख के दिखा दें. rt ln की जगह पर अगर log लिखना हो तो बेस ई लगाते हैं बच्चों, माइनस डेल्टा जी नॉट, ठीक है ना. ln की जगह पर हमने क्या कर दिया, log e लिख दिया बच्चों, ठीक है ना. ओके, क्योंकि ln इक्वल टू क्या होता है, log e ही तो होता है बच्चों. ये मैथ में फॉर्मूला आपने सुना होगा, ठीक है. हो गया इतना. अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, log e के इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट, ये आर टी इधर आ गया बच्चों, वन आर टी. तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, के इक्वल टू, ठीक है ना, ये इधर चला जाएगा e टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी. ये हो गया, सॉल्व हो गया बच्चों. ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है देख लीजिए, चेक कर लीजिए. के इक्वल टू e टू पावर माइनस डेल्टा जी नॉट, नॉट डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, पहले ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है ना. ये अब कई बच्चे कहते हैं ये भी तो है, यहाँ डेल्टा जी नॉट नहीं लिखा है, यहाँ सिर्फ डेल्टा जी दिया है, मतलब ये वाला दी दिया है, जबकि ये तो जीरो हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम बोल दिया उसने, ठीक है ना, इसलिए भी नहीं होगा, ए ही जाएगा आंसर. क्लियर हो गया, आसान था, कुछ भी नहीं था बच्चों, ठीक है. इसे आप चाहो तो डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आएंगे. डेल्टा जी की वैल्यू दे देगा आपको, टेम्परेचर दे देगा, और कि आपसे पूछ सकता है बच्चों, ठीक है ना. वैसे हालांकि इससे पूछता नहीं है, जब भी पूछेगा ये फार्मूला ही आपसे पूछता बच्चों, और यही क्वेश्चन एम्स में आया हुआ था, ठीक है ना. कितना आसान था देखिए. ओके चलिए नेक्स्ट. चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है pKa ऑफ टू एसिड A and B are 4 and 5, the strength of these two acids are. ये बहुत आसान है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है. तो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड A अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड B इक्वल टू अंडर रूट Ka ऑफ एसिड A एंड Ka of acid B. Put
पुट कर दीजिए। के कितना दे रखा है इसका बच्चों, ठीक है। यहाँ 4 और 5 क्या दे रखा है, पी के दे रखा है, पी के, ठीक है। आपसे के बोला है तो 10 टू द पावर -4 और ये कितना हो गया 10 टू द पावर -5 अंडर रूट, इसे सॉल्व कर दिया अंडर रूट 10 मतलब 3.33 समथिंग, ठीक है ना, ये आ गया 3.33 समथिंग आ गया। इसका मतलब एसिड ए जो है, एसिड ए वो 3.3 इज स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बी। तो एसिड ए क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितने टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 3.3 स्ट्रॉन्ग है, किससे, एसिड बी। ये इसका मतलब हो गया। ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है बच्चों। ओके ठीक है, नेक्स्ट। चलिए बच्चों, तो ये टॉपिक हमने कर दिया, ठीक है ना। अब इस टॉपिक में क्या क्या हमने किया बच्चों, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आ सकता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के, एन नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, जल्दबाजी में बच्चे एन आर टी बोल देते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बच्चों, तो ये भी पता होना चाहिए इस टॉपिक में, ठीक है। सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के H+ के जो फॉर्मूले की टेक्निक मैंने सिखाई थी, ठीक है ना, वो या अगर किसी बच्चे को पहले से याद है पीएच के फॉर्मूले तो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% फिक्स होता है बच्चों, आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और एनसीईआरटी में लास्ट में आयनिक इक्विलिब्रियम में लास्ट में कुछ बॉक्स के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, ठीक है, सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के ही क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना, वो बहुत आसान है। बॉक्स के अंदर दे रखे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में लास्ट में जो दे रखे हैं बच्चों, ठीक है ना, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। K = C∝² वाला फार्मूला, इससे आपको हो सकता है के दे दे, कंसंट्रेशन दे दे, अल्फा पूछ ले आपसे, या अल्फा दे दे, कंसंट्रेशन दे दे, के या के भी पूछ सकता है आपसे। तो ये फार्मूला से इस टॉपिक में क्वेश्चन KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन 100% फिक्स रहता है बच्चों। तो KSP के और ज्यादा क्वेश्चन आप पहले से वैसे भी साल में प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। KSP को अच्छे से अपने नोट्स में पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना, उससे एग्जांपल वगैरह क्वेश्चन वगैरह और सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन आना ही आना है। और ये Kp = Kcr⁴ ठीक है ना, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये टॉपिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चों, ओके बच्चों। और एक बार हैप्पी टीचर्स डे सब बच्चों ने बोला था, तो अगेन एक बार बच्चों थैंक यू।